सनातन धर्मानुरागी सज्जन भक्तगण, इस सत्र में साप्ताहिक राशिफल बताया जाएगा। यह 8 जून से लेकर 14 जून 2025 तक का होगा। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी, परंतु आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। यदि दिनचर्या अव्यवस्थित होगी तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा। कोई मनवांछित इच्छा की पूर्ति हो सकती है, परंतु आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहने वाला है। आपको कोई नया लाभ प्राप्त होगा। यह आर्थिक या सामाजिक हो सकता है। आपका सम्मान समाज में बढ़ेगा, परंतु आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वाद विवाद की संभावना बन रही है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और सोच समझकर बोलें। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प एवं लाल पुष्प की माला तथा ऋतु फल का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह श्रेष्ठ रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। आपका सप्ताह जो प्रारंभ होगा उसमें सुखद समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आप कोई नवीन योजना भी बना सकते हैं जो कि भविष्य में लाभ प्रदान करने वाली होगी। आपके परिजन आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यह सप्ताह आपके लिए परिवर्तन वाला भी हो सकता है। आप किसी कार्य को परिवर्तित कर सकते हैं। आपको अपने परिजनों से प्रेम प्राप्त होगा। आपके परिवार में सुखद वातावरण बना हुआ रहेगा। आपको अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुंड चंदन लगाएं तथा बिल्व पत्र एवं समी पत्र भी उन्हें अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि।
सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको कई प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति होगी। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, पराक्रम भी बढ़ेगा। आपके यहाँ भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी, परंतु आपको अपने परिजनों से मिलजुल कर रहने की आवश्यकता होगी। आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ रहे, प्रेमपूर्ण वातावरण बना हुआ रहे, इसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आपको चाहिए कि आप इसे अच्छे समय का सदुपयोग करें। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल सूर्योदय समय भगवान भास्कर को अर्घ्य अवश्य दें। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रोड़ी अवश्य मिला लें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में आर्थिक क्षति के योग दिख रहे हैं, इसलिए आपको सोच समझकर धन खर्च करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह में कोई भी नया कार्य आप न करें। आपको इस सप्ताह में कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, परंतु इस सप्ताह में कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। आपको अपने परिवार से सुखद समाचार प्राप्त होगा। आपके परिजनों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ रहेगा। आपके परिजन आपसे संतुष्ट रहेंगे, परंतु आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके ग्रह योग अच्छे दिख रहे हैं। आपके लिए सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें, साथ ही साथ उन्हें अनार का फल समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, उन्नति होगी, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा, परंतु आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखनी चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा बन जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगतजननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा ऋत फल के साथ अनार भी अवश्य समर्पित करें। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह में आपका विवाह भी तय हो सकता है। कोई सुखद समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आपके घर का वातावरण भी अच्छा बना हुआ रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह उत्तम है, परंतु आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने परिजनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु की तथा माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीला पुष्प तथा पीले पुष्प की माला समर्पित करें, तुलसी दल अवश्य समर्पित करें,
साथ ही साथ केला एवं लड्डू का उन्हें भोग लगाएं। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको प्रत्येक क्षेत्र से विजय प्राप्त होगा। आपको प्रत्येक क्षेत्र से विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपके बड़े आपका सहयोग करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, परंतु आपका मन परेशान रह सकता है, क्योंकि किसी विवाद की स्थिति आ सकती है या कोई पूर्व में किया गया कार्य जो कि असंतोष पैदा करेगा और आपको चिंतित करेगा, इसलिए मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप चिंता का त्याग करें, क्योंकि यह चिंता अनावश्यक होगी। आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति बजरंगबली की आराधना करें, उन्हें लड्डू एवं तुलसी दल समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें गति आएगी, उससे लाभ आपको प्राप्त होगा। भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, परंतु आपका मन चिंतित रहेगा और मानसिक चिंता बनी हुई रहेगी, क्योंकि जो भी कार्य करेंगे उसमें बाधा विघ्न आने की संभावना बन रही है। आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परंतु आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, अर्थात आप चिंताग्रस्त रहेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुंड में चंदन लगाएं और बिल्वपत्र एवं समीपत्र अवश्य समर्पित करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी, परंतु आपको चाहिए कि आप वाहन सावधानी से चलाएं और अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, सोच समझ कर बोलें। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं या करेंगे उसे सावधानी पूर्वक करें, सोच समझ कर करें, क्योंकि कार्य में बाधा आने की संभावना बन रही है। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीले पुष्प की माला समर्पित करें, तुलसी दल के साथ लड्डू एवं केला भी उन्हें समर्पित करें। इस प्रकार यह सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि से प्रणाम।